एनाटॉमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ज़ीरोफाइट्स। मैंने पिछली वीडियो के अंदर इसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स डिस्कस किए थे। अब हम करेंगे एनाटॉमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके एनाटॉमी के अंदर जो मॉडिफिकेशंस होती हैं वो किस किस के अंदर होते हैं? डर्मल टिश्यू के अंदर, ग्राउंड टिश्यू के अंदर, वस्कुलर टिश्यू और बार्क के अंदर। डर्मल टिश्यू के 3 पार्ट्स हैं। जो आउटर मोस्ट जो लेयर होगी उसमें वो है क्यूटिकल, एपिडर्मिस, स्टोमेटा। क्यूटिकल क्या होती है? क्यूटिकल थिक लेयर ऑफ क्यूटिन ऑन आउटर सरफेस ऑफ एपिडर्मल सेल्स। जो एपिडर्मल सेल्स जो प्रेजेंट होती हैं, एपिडर्मल सेल्स के ऊपर प्रेजेंट होती हैं। ये जो एपिडर्मल सेल्स प्रेजेंट है यहाँ पे, इसके ऊपर क्यूटिन की लेयर प्रेजेंट होती है, क्यूटिकल प्रेजेंट होती है। ये क्यूटिकल क्या काम करती है? ये ट्रांसपीरेशन से बचाती है प्लांट को। कम से कम ट्रांसपीरेशन होता है जिसकी वजह से थिक लेयर ऑफ क्यूटिन ऑन द आउटर सरफेस ऑफ एपिडर्मल सेल्स रिड्यूस ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन को रिड्यूस करेगी ये। और ये किसके अंदर देखी जाती है? सेंचुरी प्लांट। सेंचुरी प्लांट के अंदर ये देखी जाती है। यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया है सेंचुरी प्लांट का। एपिडर्मिस है ये उसकी, और ऊपर थिक क्यूटिकल दिखाई गई है। वैसे ही क्या कह रहा है कि जो रबर प्लांट होता है उसके जो रेडियल वॉल्स होती हैं उसके अंदर क्यूटीन प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट ये कहता है कि वैक्स और सिलिका की भी लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। किसकी लेयर्स प्रेजेंट होती है? वैक्स की और सिलिका की। वैक्स और सिलिका की लेयर क्या काम करेगी? जो वैक्स होता है वो वाटर से इम्परमिएबल होता है, जबकि जो सिलिका है वो स्क्रीनिंग अफेक्ट शो करता है अगेंस्ट सनरेज। शोज स्क्रीनिंग अफेक्ट अगेंस्ट सनरेज। नेक्स्ट हम देखते हैं एपिडर्मिस। एपिडर्मिस कैसी होती है? इनकी मल्टी सीरिएट एपिडर्मिस होती है, मतलब कि सिंगल लेयर्ड नहीं होती, मल्टीपल लेयर्स प्रेजेंट होती हैं एपिडर्मिस की। मल्टीपल्स मल्टीपल लेयर्स प्रेजेंट होती हैं किसकी? एपिडर्मिस की। जिससे क्या होता है? रिड्यूस, जो कि वाटर लॉस के रिडक्शन में हेल्प करती है। जो नीचे जो इसके नीचे एपिडर्मिस के नीचे जो टिश्यूज प्रेजेंट होंगे उनके वाटर उनसे वाटर लॉस ना हो ये देखती है, उनके वाटर लॉस को कम करती है, मतलब कि ट्रांसपीरेशन के रेट को कम करवाती है। एग्जाम्पल है नीरियम। फिर ये कहता है कि जो यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर आउटग्रोथ्स प्रेजेंट होते हैं। आउटग्रोथ्स उन्हें हम क्या कहते हैं? ट्राइकोम्स। ट्राइकोम्स बोलते हैं हेयरी आउटग्रोथ्स को ऑफ एपिडर्मल सेल्स। एपिडर्मल सेल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होती है? हेयरी आउटग्रोथ्स प्रेजेंट होती हैं, जो कि क्या करती है? क्यूटिकुलर और स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन को रिड्यूस करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट है लिग्निफिकेशन इन एपिडर्मल सेल्स। एपिडर्मल सेल्स के अंदर लिग्निफिकेशन मीन्स लिग्निन का डिपोजिशन भी होता है, जो कि इंसोलेशन और ट्रांसपीरेशन को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। मेनली हमें इसमें क्या करेक्टर्स करने हैं जीरोफाइट्स के अंदर? एक तो वाटर का लॉस कम से कम करना है, मतलब कि ट्रांसपीरेशन को रिड्यूस करना है, और मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन करना है। हमने देखा था कि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन है वो रूट्स के थ्रू हो रहा है, उसकी जो रूट सिस्टम होता है वो एक्सटेंसिव होता है। वैसे ही क्या होता है, जो ट्रांसपीरेशन को के जो रेट को रिड्यूस करने के लिए बहुत सारे मॉडिफिकेशंस होते हैं उसकी मॉर्फोलॉजी के अंदर भी और उसकी एनाटॉमी के अंदर भी। तो मॉर्फोलॉजी के जो हम कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो हम देख चुके थे, उसकी जो अडेप्टेशंस थी वो हमने देख ली थी। अब हम इसकी ये एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स देख रहे हैं। तो एनाटॉमी में भी हम देखेंगे कि वो उसके ट्रांसपीरेशन के रेट को, इंसोलेशंस को कम कर रहा है। लिग्निन भी यही काम करता है, लिग्निफिकेशन भी यही काम करती है लिग्निन की लेयर। नेक्स्ट कहता है कि जो कलर्ड पिगमेंट्स प्रेजेंट होती है एंथोसाइनिन और बीटासाइनिन, ये कलर्ड पिगमेंट्स प्रेजेंट होती है, जो कि क्या करती है? स्क्रीन की तरह काम करती है एंड रिड्यूस इंसोलेशन। इंसोलेशन क्या होता है? जो जो सनरेज आती है हमारी सन से, जो फॉल होती है सरफेस के ऊपर, उसे इंसोलेशन कहते हैं, उनके ट्रैप करना। तो उसको ट्रैप करने से कम करती है ताकि जो प्लांट है उसके अंदर ट्रांसपीरेशन कम हो।
बलिफॉर्म सेल्स और मोटर सेल्स आर लार्ज साइज। हाँ, जो हमने पढ़ा था मॉर्फोलॉजी के अंदर कि जो लीव्स हैं वो फोल्डिंग शो करती है। वो फोल्डिंग किस वजह से शो करती है? वहाँ पे बलिफॉर्म सेल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? बलिफॉर्म और मोटर सेल्स। ये क्या होती है बलिफॉर्म और मोटर सेल्स? ये लार्ज साइज की थिन वॉल सेल्स होती है जो कि एपिडर्मिस के ग्रूव्स में प्रेजेंट होती है। ये रही, ये एपिडर्मिस है और इसके ये जो ग्रूव्स है उसके अंदर ये प्रेजेंट है। लार्ज साइज की सेल्स है ये, जो कि किस में हेल्प करती है? रोलिंग और अनरोलिंग में हेल्प करती है। और रोलिंग और अनरोलिंग से क्या होगा? उनके जो फोल्ड्स होते हैं उसके अंदर स्टोमेटा छुप सकते हैं। किससे छुपेंगे? सनलाइट से छुपेंगे, ताकि कम से कम ट्रांसपीरेशन हो। और ये फोल्ड किस टाइम पे होती है? हॉट आवर्स ऑफ द डे टाइम में ये फोल्डिंग शो करती है। ज़ीरोफाइट्स में क्या होता है? जो स्टोमेटा का जो नंबर होता है वो कम होता है। ज़ीरोफाइट्स पोजेस लेस स्टोमेटा। लेस स्टोमेटा होंगे तो क्या होगा? जो लेस स्टोमेटा होते हैं उससे क्या होता है? स्टोमेटा से क्या होता है? ट्रांसपीरेशन होता है। अगर स्टोमेटा ही कम होंगे तो ट्रांसपीरेशन भी कम होगा। C3 प्लांट्स के अंदर क्या होता है? स्टोमेटा दिन के टाइम पे क्लोज रहेंगे। C3 प्लांट्स, ये हीजेरिक प्लांट्स जो होते हैं उसके अंदर स्टोमेटा क्लोज रहते हैं ड्यूरिंग डे टाइम। क्यों? क्योंकि डे टाइम में सनलाइट होती है। अगर सनलाइट होगी तो इंसोलेशन इंक्रीज होंगे, ट्रांसपिरेशन इंक्रीज होगा, तो प्लांट सरवाइव नहीं कर पाएगा ऐसी कंडीशंस के अंदर। इसलिए डे टाइम में इनका जो स्टोमेटा होता है वो क्लोज होता है, जबकि नाइट के अंदर वो ओपन हो जाता है। स्टोमेटा आर संकन इन पिट्स और डिप्रेशंस। स्टोमेटा कैसे प्रेजेंट होते हैं? डिप्रेशंस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। स्टोमेटा जो होते हैं लीफ की लोअर साइड में प्रेजेंट होते हैं। अब स्टोमेटा की कितनी सारी मॉडिफिकेशंस हैं। सबसे पहली मॉडिफिकेशन हमने स्टोमेटा के अंदर क्या देखी है? कि वो फोल्ड्स के अंदर छुप जाते हैं। कौन सी सेल्स की हेल्प से? बल्लीफॉर्म सेल्स की हेल्प से, जो कि टर्गर प्रेशर के थ्रू काम करती है। जब टर्गर प्रेशर चेंज होता है तो वो रोलिंग और अनरोलिंग को शो करती है ना। तो सबसे पहला तो स्टोमेटा क्या हो जाता है? फोल्ड्स में छुप जाता है। सेकंड क्या होता है? ज़ीरोफाइट्स में स्टोमेटा का नंबर कम होता है। थर्ड कि वो जो जो स्टोमेटा होते हैं वो ड्यूरिंग डे टाइम वो क्लोज होते हैं, जबकि जो संकन पिट्स के अंदर प्रेजेंट होंगे स्टोमेटा। ये नेक्स्ट मॉडिफिकेशन है। लीफ की जो लोअर साइड होती है, लोअर साइड में क्या प्रेजेंट होंगे? स्टोमेटा प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट क्या है? स्टोमेटा क्या पोजेस करेंगे? हेयर पोजेस करेंगे। हेयर्स किस में हेल्प करेंगे? एयर को ट्रैप करने में हेल्प करेंगे। एयर को ट्रैप करने में हेल्प करेंगे तो वो एज एन इंसुलेटर वर्क करेंगे। ठीक है। रिड्यूस इंसोलेशंस एंड इफेक्ट ऑफ हॉट विंड। इंसोलेशंस को रिड्यूस करेंगे। स्टोमेटा गेट्स प्रोटेक्टेड इन फोल्ड ऑफ फोल्डिंग लीव्स। ये हम पढ़ चुके हैं कि वो फोल्ड्स के अंदर प्रोटेक्ट हो जाते हैं, जैसे ग्रासेस के अंदर होता है। ये हमने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स में भी पढ़ा है। स्टोमेटा में गेट प्लग्ड बाय रेजिन और वैक्स ड्यूरिंग ड्रॉट टू completely stop transpiration। क्या कहता है कि जो स्टोमेटा जो होते हैं वो गेट प्लग्ड बाय द रेजिन और वैक्स ड्यूरिंग ड्रोट टू completely स्टॉप ट्रांसपिरेशन। जो स्टोमेटा होते हैं उनमें क्या प्रेजेंट होता है? बाहर से रेजिन और वैक्स की कोटिंग्स हो जाती हैं ताकि वो completely अपने ट्रांसपिरेशन को रोक दें। ट्रांसपिरेशन किसके थ्रू होता है? ट्रांसपिरेशन जो गार्ड सेल्स होती हैं उनके थ्रू होता है, जो कि स्टोमेटा के अंदर प्रेजेंट होती है। ऐसे गार्ड सेल्स प्रेजेंट होती है ये गार्ड सेल्स हैं। और ये क्या है? स्टोमेटल पोर। ये गार्ड सेल्स हैं, ये स्टोमेटल पोर है। गार्ड सेल्स के अंदर जब टर्गर प्रेशर चेंज होता है तो क्या होता है? ये ओपन और क्लोज होती हैं स्टोमेटल पोर, जिसके थ्रू क्या होता है? ट्रांसपिरेशन होता है। इन ओल्डर लीव्स गार्ड सेल्स बिकम नॉन फंक्शनल। अब ये कह रहा है कि जो ओल्ड लीव्स होती हैं उसके अंदर गार्ड सेल्स
क्या हो जाती है, नॉन फंक्शनल हो जाती है। नॉन फंक्शनल क्यों होंगी? क्योंकि गार्ड सेल्स के अंदर जो स्टोमेटा है वो कंप्लीटली क्लोज हो जाएगा। कंप्लीटली क्लोज क्यों होगा? क्योंकि उनके अंदर इतनी ज़रूरत नहीं है पानी की। तो ओल्डर लीव्स हैं, उनको फॉल ऑफ होना है, तो स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा ताकि ट्रांसपिरेशन का रेट कम हो, वाटर की वेस्टेज कम हो। नेक्स्ट ये डायग्राम है एनाटॉमी ऑफ लीफ टू शो ग्रुप ऑफ स्टोमेटा इन डिप्रेशन एंड हेयर। यहाँ पे क्या है, कैविटी है, स्टोमेटा प्रेजेंट है, हेयर्स जो हमने पढ़ा था कि हेयर्स भी प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे। ग्राउंड टिश्यू, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ग्राउंड टिश्यू। हमने डर्मल टिश्यू पढ़ा है, नेक्स्ट क्या है, ग्राउंड टिश्यू। ग्राउंड टिश्यू जो एपिडर्मिस के नीचे जो लेयर्स प्रेजेंट होती हैं जैसे कि हाइपोडर्मिस। तो जो हाइपोडर्मिस है वो स्क्लेरन काइमा की बनी होती है। वो क्या करती है, वाटर के लॉस को चेक करती है, जो उसके जो नीचे जो इनर सेल्स प्रेजेंट होती है वहां से मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है प्लांट को। चेक्स विल्टिंग बाय हॉट एंड ड्राई विंड्स, विल्टिंग को चेक करती है, जैसे नेक्रोसिस को कम करते हैं वैसे ही विल्टिंग को चेक करती है। मैकेनिकल टिश्यू एंड फाइबर्स क्लैरिड्स आर वेल डेवलप्ड। ये कह रहा है कि जो मैकेनिकल टिश्यू होते हैं, फाइबर और क्लैरिड्स प्रेजेंट होते हैं और ये वेल डेवलप्ड होते हैं। और ये क्या करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। मैकेनिकल टिश्यू है तो वो क्या काम करेगा, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। प्रेजेंस ऑफ CaCO3 क्रिस्टल्स, सिलिका, स्टोन सेल्स, ये भी मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। गम्स, रेजिन्स, लेटेक्स इन कोर्टेक्स। कोर्टेक्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, मॉर्फोलॉजी में भी हमने पढ़ा था कि गम्स, रेजिन, लेटेक्स प्रेजेंट होते हैं। वो क्या करते हैं, वाटर रिटेंशन में हेल्प करते हैं। और ये कैसे सब्सटेंसेस होते हैं, डिसटेस्टफुल और टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं। और जो वाटर स्टोरेज के जो रीजंस होते हैं वो डीप नीचे प्रेजेंट होते हैं, ना कि ऊपर सरफेस पे प्रेजेंट नहीं होते। वो इनर टिश्यूज में प्रेजेंट होते हैं वाटर स्टोरेज रीजंस। अगर ऊपर प्रेजेंट होंगे तो वो वाटर वेपर के थ्रू लॉस हो जाएंगे, ट्रांसपिरेशन हो जाएगा उनका। दो टाइप के टिश्यूज होते हैं, पेलिसेड टिश्यू और स्पंजी टिश्यू। तो जीरोफाइट्स में क्या होता है, जो पेलिसेड टिश्यू है वो वेल डेवलप्ड होते हैं, अपर साइड में भी और लोअर साइड में भी। ये एपिडर्मिस प्रेजेंट है, क्यूटिकल प्रेजेंट है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, हाइपोडर्मिस प्रेजेंट है। फिर ये कह रहा है कि जो पेलिसेड जो टिश्यू प्रेजेंट होते हैं वो भी वेल डेवलप्ड होते हैं। यहाँ पे भी एपिडर्मिस प्रेजेंट है, हाइपोडर्मिस प्रेजेंट है, क्यूटिकल की लेयर प्रेजेंट है, यहाँ पे स्टोमेटास प्रेजेंट है जैसे। ठीक है, इस साइड लोअर साइड में भी पेलिसेड टिश्यू प्रेजेंट है, ये बताने की कोशिश कर रहा है। वस्कुलर टिश्यू, स्पंजी जो टिश्यू है वह लेस डेवलप्ड होता है इसके अंदर। वस्कुलर टिश्यू के अंदर क्या कह रहे हैं, वस्कुलर टिश्यू में जाइलम जो होती है वो वेल डेवलप्ड होती है, ट्रैकिट्स होते हैं वो स्मॉल साइज के होते हैं। जाइलम वेल डेवलप्ड क्यों होती है, क्यों? क्योंकि ज़ीरोफाइट्स में वाटर कंडक्शन की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए इनकी जाइलम क्या होती है, वेल डेवलप्ड होती है। जबकि जो ट्रैकिड्स होते हैं वो स्मॉल साइज में स्मॉल होते हैं। वेसल्स जो होती है वो लार्ज होती है। और लिग्निफाइड वॉल्स, लिग्निन का डिपोजिशन होता है उनकी वॉल्स पे। और ये किस में हेल्प करती है, रैपिड कंडक्शन ऑफ वाटर, प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट। वेसल्स क्या काम करती है, वाटर कंडक्शन में हेल्प करती है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। बंडल शीथ कैसी होती है, स्क्लेरन काइमेटिस होती है जो कि सपोर्ट प्रोवाइड करती है और विल्टिंग से प्रोटेक्ट करती है, प्रिवेंट करती है प्लांट को। बार्क, लास्ट जो पार्ट बच गया वो है बार्क। बार्क कैसी होती है इसकी, थिक बार्क प्रेजेंट होती है। और थिक बार्क क्या करेगी, अगर बार्क थिक होगी तो वो ट्रांसपीरेशन को कम कर देगी। हार्ड होगी, वुडी होगी तो इंसोलेशंस को कम करेगी, ट्रांसपीरेशन को कम करेगी। अगर थिन होती तो वहां से ट्रांसपीरेशन ज़्यादा होता, इंसोलेशंस भी ज़्यादा ट्रैप होती। इंटरजाइलरी कोर्क रिंग्स प्रेजेंट होती हैं जो कि क्या करती हैं, रेस्ट्रिक्ट वाटर पासेज टू ओनली फंक्शनल एरियाज। जो वाटर का जो पासेज है वो केवल कहाँ तक लिमिटेड होगा, कहाँ तक लिमिटेड होना चाहिए, फंक्शनल एरियाज तक। जो एरियाज फंक्शनल है, नॉन फंक्शनल में वो जाके भी क्या करेगा, वाटर का वेस्टेज ही होना अगर नॉन फंक्शनल में जाएगा।
तो ये क्या करती है, वाटर के वेस्टेज को रिड्यूस करने में हेल्प करती है, रिड्यूसेस वेस्टेज ऑफ वाटर। अब नेक्स्ट वीडियो में हम हाइड्रोफाइट्स के बारे में डिस्कस करेंगे